हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम इन टॉपिकों को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनमें नोमैडिक एलिफेंट, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ऑपरेशन राइजिंग लायन, फ्लाइट क्रैश, न्यू तत्काल बुकिंग, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम, अमरनाथ जी यात्रा और आईसीसी हॉल ऑफ फेम शामिल है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स क्लास। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नोमैडिक एलिफेंट 2025। तो क्या है नोमैडिक एलिफेंट 2025, आइए देखते हैं। सो 17th इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसे नोमैडिक एलिफेंट दिया गया है नाम, कंक्लूड्स इन दी उलान बतार। सो इंडिया और मंगोलिया का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो कंक्लूड हो गया 13 जून 2025 को उलान बटार मंगोलिया में। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह praised the professionalism and dedication of Indian soldiers, highlighting the exercise symbol of strong friendship, share cultural ties between India and Mongolia। तो उन्होंने जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक स्ट्रांग जो है कल्चरल फ्रेंडशिप डेवलप करने के लिए इस पर काम किया। तो ये 17th एडिशन इस बार जो हुआ है नोमैडिक एक्सरसाइज मंगोलिया के साथ। सो द इंडियन आर्मी कॉन्टीजेंट इंक्लूड 45 पर्सनल मेनली फ्रॉम द अरुणाचल स्कॉट बटालियन। तो इसमें जो है 15 पर्सनल 45 पर्सनल फ्रॉम द अरुणाचल स्कॉट से बटालियन से इसमें पार्टिसिपेट किए। ये एक 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज था जिसमें इन्हेंसिंग द इंट्रो probability between the two nations armed forces, semi-conventional operations and the semi-urban mountainous terrain under the United Nation mandate। तो इसमें क्या क्या चीज़ों पर फोकस किया गया? पहला, टू नेशन आर्म फोर्सेस का जो सेमी कन्वेंशनल ऑपरेशन है उसमें। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। सो व्हाट इज़ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, आइए देखते हैं। तो देखिए, ब्लड डोनर डे हर साल 14 जून को मनाया जाता है। गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। तो इस बार जो ब्लड डोनर डे मनाया गया 14 जून को, इसमें ये जो थीम है, ये जो स्लोगन है, ये दिया गया, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। सो द डे डेडिकेशन राइजिंग अवेयरनेस बिटवीन द इम्पोर्टेंस वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन ऑनरिंग दोज हु सेल्फलेसली डोनेट ब्लड टू सेव द लाइव्स। तो इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन कैंप चलाया जाता है जिसमें लोग खुद से लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए ब्लड डोनेट करते हैं। सो वाई ब्लड डोनेशन मैटर्स। तो ब्लड डोनेशन क्यों मैटर करता है? तो देखिए, जो ब्लड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए क्रिटिकल इन मेडिकल इमरजेंसीज, सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट्स फॉर द कंडीशन लाइक। किन किन कंडीशंस में जो ब्लड ट्रांसफर है जब दिया जाता है तो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, कैंसर, इनीमिया, कमजोरी, ट्रोमा इंजरीज। तो इस तरह की जो इंजरीज होती है उसमें ब्लड जो है वो काफ़ी जो है ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारे दुनिया में आज भी कंट्रीज़ जो है, देश जो है, सिर्फ ब्लड सप्लाईज़ की शॉर्टेज से जूझ रहे हैं। तो देखिए, ब्लड जो है, काफ़ी मात्रा में ब्लड की ज़रूरत होती है किसी भी क्रिटिकल कंडीशन के, और उतना ब्लड होता ही नहीं है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस कमी को पूरा करने के लिए रेगुलर बेस पर ब्लड डोनेट किया जाए। तो 2025 का जो थीम था, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स, ये दिया गया। तो इस साल एसएससी जीडी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में ये थीम आ सकता है कि वर्ल्ड जो ब्लड डोनेशन डे है उसमें कितने तारीख को और इसमें का थीम क्या था, ये जरूर याद रखिएगा। सो दिस ईयर थीम एम्फसाइज द सेविंग लाइफ इम्पैक्ट डोनेशन इंकरेजेस द सपोर्ट ऑफ द नोबल कोज। तो देखिए, इस साल जो है ये थीम किस चीज़ को दिखाता है कि देखिए, लाइफ सेविंग के लिए इम्पैक्ट, ब्लड जो है, ब्लड का जो इम्पैक्ट है, ब्लड का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसका सपोर्ट करने के लिए, इस नोबल कोज के इस महान कार्य के लिए हमें इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाउ कैन वी पार्टिसिपेट? हम कैसे पार्टिसिपेट करें? बड़ा सिंपल है, ब्लड डोनेट कीजिए, किसी भी नियरेस्ट डोनेशन सेंटर पे जाइए, कंट्रीब्यूट कीजिए जीवन बचाने के लिए। स्प्रेड द अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर दीजिए, अदर्स को पहुंचाइए। वॉलंटियर सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट लोकल ब्लड डोनेशन ड्राइव्स चलाइए, पार्टिसिपेट लेने के लिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इंकरेज कीजिए। तो इन सब तरीके से आप ब्लड जो है वो दे सकते हैं और लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इसराइल लॉन्चेस ऑपरेशन राइजिंग लायन अगेंस्ट ईरान। तो इसराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया है। तो ये ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या है, आइए देखते हैं। तो इसराइल लॉन्चेस राइजिंग लायन स्ट्राइक ऑन ईरान, मिडिल ईस्ट ऑन एज। ए मेजर escalation, Israel has launched military operation condemned rising lion targeting Iran's nuclear military sites। तो ईरान की जो
न्यूक्लियर मिलिट्री साइट्स है उस पर जो है अटैक करते हुए इसराइल ने ये राइजिंग लायन लॉन्च किया है। इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया है स्ट्राइक प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम द एक्वायरिंग द न्यूक्लियर वेपन, कॉलिंग प्रिमेटिव मेजर टू सिक्योर इसराइल सर्वाइवल। तो इस स्ट्राइक को करते हुए इन्होंने ये कहा है कि ये एक मेजर है जिससे कि इसराइल को सर्वाइव करने के लिए, सेव करने के लिए ज़रूरी है, जो उनके द्वारा लिया गया है। तो देखिए ये जो इसराइल और इराक का जो ये लड़ाई है ये काफ़ी पुराना है, ये आज की लड़ाई नहीं है, ये काफ़ी वर्ल्ड पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी पुरानी लड़ाई है ये। तो की डिटेल्स क्या है इस लड़ाई का, तो देखिए न्यूक्लियर इनरिचमेंट को बढ़ाना, फैसिलिटीज़, मिसाइल फैक्ट्रीज, ट्रूप मिलिट्री कमांडर्स। तो ईरान में जो है न्यूक्लियर इनरिचमेंट पर, उसके मिसाइल फैक्ट्रीज पर टॉप मिलिट्री कमांडर्स को इसमें टारगेट बनाया गया है। इम्पैक्ट क्या होगा, इससे मेजर एक्सप्लोशंस होंगे तेहरान, उसके बाद नताज जो की न्यूक्लियर साइड है ईरान का, उस पर। कैजुअलिटीज़ क्या है, कन्फर्म बाय द ईरानियन स्टेट मीडिया इंक्लूडिंग द सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स। तो ये कैजुअलिटीज़ के बारे में कन्फर्मेशन दी गई है ईरानियन स्टेट मीडिया के द्वारा इसके ऊपर। अब दुनिया का रिएक्शन क्या है इसराइल और इराक के इस युद्ध के समय, तो यूएस डिटेन द इन्वॉल्वमेंट फोकसिंग द प्रोटेक्टिंग इट्स पर्सनल। तो यूएस जो है डिनाइट कर रहा है इस किसी भी मैटर में किसी भी पक्ष का लेते हुए, वो अपने पर्सनल को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा फोकस कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टेडली वार्न इसराइल अगेंस्ट द स्ट्राइक। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को स्ट्राइक करने से वार्न कर रहे हैं, साइटिंग द रिस्क ऑफ द मास कैजुअलिटीज एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ द डिप्लोमेसी। देखिए जान माल के जो नुकसान होगा, जो लोगों का जान जाएगा, इसको ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ऐसा करने से रोकना चाहा है। ईरान का क्या रिस्पॉन्स है, तो वो हार्श रिटेलिएशन थ्रू द मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स। ईरान भी उस तरह से मिसाइल और ड्रोन अटैक्स कर रहा है, अपना क्लोज कर दिया गया है एयर स्पेस को, पुट द मिलिट्री ऑन द हाई अलर्ट, मिलिट्री को हाई अलर्ट में रखा हुआ है। ये छवि देख रहे हैं, ये बड़ा ही दुखदाई छवि है हमारे भारत के इतिहास में। क्या हुआ था ये समझते हैं। तो देखिए एयर इंडिया लंदन फ्लाइट क्रैश, 241 डेड, फॉर्मर गुजरात सीएम एमंग द विक्टिम्स। तो देखिए एयर इंडिया का लंदन जाने वाला जो फ्लाइट है वो क्रैश हुआ, जिसमें 241 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम भी शामिल थे। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा जो 12 जून को 2025 में हुआ है। 241 लोगों की जो जान गई है। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर का ये विमान लंदन की तरफ जा रहा था और काफ़ी कम समय में, ऑलमोस्ट बिटवीन 60 सेकेंड्स में टेक ऑफ करने के बाद फ्रॉम अहमदाबाद एयरपोर्ट ये हादसे का शिकार हुआ। द फ्लाइट हैड 242 पीपल्स ऑन बोर्ड। तो 242 लोग इसमें बैठे हुए थे, जिसमें 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से केवल एक जो व्यक्ति है जिनका नाम है विश्वास कुमार रमेश, उनकी जो जान जो है बच पाई। बाकी 241 लोगों की जो इंस्टेंट मृत्यु हो गई। तो देखिए इन जो विक्टिम्स है, इन विक्टिम्स में 169 इंडियन नेशनलिस्ट थे, भारत के लोग 169 थे, 53 ब्रिटिश नेशन के थे और 7 पुर्तगीज नेशन के और 1 कैनेडियन पीपल। तो ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हैं कि 4 देशों के जो लोग हैं वो इसमें बोर्डेड थे। साथ ही साथ फॉर्मर गुजरात के सीएम, चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के गद्दावर नेता विजय रूपानी भी इस विमान में सवार थे। The pilot issued a mayday distress call shortly after the takeoff, 1:39 p.m. Aircraft was piloted by कैप्टन सुमित सबरवाल। तो ये देखिए ये जो प्लेन है 1:39 PM को टेक ऑफ करता है और कैप्टन थे सुमित सबरवाल, जिन्हें 8,200 घंटे का फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। साथ ही साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदार, जिन्हें 1,100 आवर का एक्सपीरियंस था प्लेन चलाने का। द ड्रीम लाइन हैड बीन डिलीवर्ड टू एयर इंडिया इन 2014। तो ये ड्रीम लाइन ने इस प्लेन को 2014 में एयर इंडिया को सप्लाई दिया था। बोइंग द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड एक्सप्रेस दैट कॉन्डोलेंस एंड स्टेट रेडीनेस टू द सपोर्ट ऑफ एयर इंडिया एंड इन्वेस्टिगेशन। तो एयर इंडिया के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन चलाया जाएगा विमान की कंपनी ने, विमान प्रतिपक्ष ने, और उसके जांच में सहयोग देने की भी बात कही है। देखिए ट्रेन में हम और आप सभी सफ़र करते हैं, तो न्यू तत्काल बुकिंग रूल्स जो है आधार ऑथेंटिक मैंडेटरी कर दिया गया है 15 जुलाई 2025 से। 15 जुलाई 2025 से आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है तत्काल ऑनलाइन बुकिंग पर, IRCTC के वेबसाइट पर और ऐप से भी आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इस मूव को लेने के पीछे जो एम है, लक्ष्य है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बुकिंग कराया जा सके
टिकटों की। तत्काल टिकट जो है पीआरसी काउंटर्स या ऑथराइज एजेंट के द्वारा ओटीपी वेरिफिकेशन करके भी मोबाइल नंबर दे के कराया जा सकता है बुकिंग। लेकिन देखा जाता है कि कुछ लोग जो है मिसयूज़ करके आईआरसीटीज़ के एजेंट्स विल बी द बेयर द फ्रॉम द बुकिंग तत्काल टिकट। तो फर्स्ट 30 मिनट्स जो है बुकिंग विंडो जब खुलेंगी तो देखिए 10 से साढ़े 10 बजे तक एसी क्लासेस के लिए पहले बुकिंग होगी, फिर 11 बजे से साढ़े 11 बजे तक नॉन एसी क्लासेस की बुकिंग शुरू होगी। सेंटर फॉर द रेलवे इन्फॉर्म द सिस्टम CRIS और सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसको CRIS एंड IRCTs हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू इंप्लीमेंट दिस चेंजेस फ्रॉम डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली। तो डिपार्टमेंट को ये चेंजेस जो है अकॉर्डिंगली करने के लिए कहा गया है। इस पिक्चर को तो आप सभी पहचानते ही हैं, ये अमरनाथ जो है अमरनाथ शिवलिंग है। तो देखिए अमरनाथ यात्रा जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 जो है वो आरंभ की गई है 11 जून 2025 से जम्मू कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परफॉर्म द प्रथम पूजा एट होली केव। तो इन्होंने प्रथम पूजा होली केव में अमरनाथ की गुफा में किया है। तो अमरनाथ यात्रा जो है जो यात्री हैं उन लोगों के लिए ये जो है 3 जुलाई से पूरी तरीके से खोल दी जाएगी। सो अमरनाथ जी की यात्रा के लिए इन्होंने डिवोटीज़ को इंकरेज किया और लार्ज नंबर ऑफ जो पिलग्रिमेज है जो भक्त है वो हर साल जम्मू कश्मीर जो है अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। तो अमरनाथ यात्रा के लिए पुलिस, आर्मी, CRPF, CAF, CPF सभी तैनात रहते हैं ताकि सुरक्षा में जो है वो कोई चूक ना हो। सो यात्रा विल बी बिगिन एट 3 जुलाई 2025 वाया पहलगाम, अनंतनाग एंड बल्टा बल्टाल गंदरबाल रूट्स, कंक्लूड 9 अगस्त रक्षाबंधन। और देखिए ये जो 3 जुलाई से तो ये यात्रा बिगन हो जाएगी अनंतनाग पहलगाम अनंतनाग से, और ये जो है कंक्लूड होगी रक्षाबंधन के समय जो 9 अगस्त को होने वाला है। LG ऑल्सो इंस्पेक्टेड द बतल बेस कैंप हॉस्पिटल, इंस्ट्रक्टेड 24/7 मेडिकल रेडीनेस, अवेलेबिलिटी, स्टाफ, इक्विपमेंट, ऑक्सीजन, मेडिसिन, सेफ्टी फॉर पिलग्रिम्स। तो पिलग्रिम्स के लिए यात्रियों के लिए 24 घंटे मेडिसिन, इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन सारी चीज़ों की उपलब्धता हो जो है जम्मू कश्मीर के LG ने इसको देने की बात कही है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है, जैसा कि ये आप सभी देख रहे हैं, ये क्या है आइए समझते हैं। तो देखिए इंडिया का जो पहला अंडर वाटर म्यूजियम है वो डेवलप होने जा रहा है INS गुलदार महाराष्ट्र में। तो इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ जो है डेवलप किया जाएगा। डिकोमनाइजेशन वर्शिप ऑफ INS गुलदार। तो गुलदार जो INS गुलदार था वर्शिप था, इसको डीकम्पोज कर दिया गया, मतलब इसको डीकमीशन कर दिया गया, इसको सेवा से निवृत्त कर दिया गया है। तो अब इस सेवानिवृत्त जो जहाज है इसको जो है निभाती रॉक एट बेंगुलार इन सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में इसे रखा गया है। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस इसको वर्चुअली अटेंड किया इस प्रोजेक्ट को, और इस INS गुलदार के द्वारा ही अंडर वाटर म्यूजियम बनाने की बात को रखा गया है। यह एक सेंट्रली सपोर्ट इनिशिएटिव है। इसका एम है कि मेरी टाइम कंजर्वेशन टूरिज्म को बढ़ाना, फीचरिंग स्क्यूबा ड्राइविंग, फ्यूचर सबमरीन टूर्स, ठीक है। तो उसके बाद यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर इन्होंने 46.91 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है इसको अप्रूव दिया है। INS गुलदार जो है उसका जो वजन है 1120 टन है और इसको डीकमीशन किया गया था जनवरी 2024 में। उसके बाद में महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इसको हैंड ओवर कर दिया गया था। और आफ्टर द कंप्लीटिंग इन्वायरमेंट क्लीनिंग द शिप स्कल्टेड शिवर द अंडर वाटर म्यूजियम कोरल रीफ साइट। और तो उसके बाद इन्वायरमेंट क्लीनिंग के लिए साथ ही साथ अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में कोरल रीफ साइट पर इसको रख भी दिया गया है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है ICC हॉल ऑफ फेम। तो ICC हॉल ऑफ फेम क्या है आइए समझते हैं। देखिए महेंद्र सिंह धोनी जो है इनको इंडक्ट किया गया है ICC हॉल ऑफ फेम में। तो MS धोनी लेजेंडरी इंडियन विकेट कीपर और बैटर है, फॉर्मर इंडियन कैप्टन, इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम अनाउंस्ड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑन जून 10। तो जून 10 को ICC हॉल ऑफ फेम में MS धोनी को इंक्लूड करने की बात कही 2025 में। तो ही इज़ अमंग द 7 क्रिकेटर्स ऑनर दिस ईयर। तो 7 क्रिकेटर जो है जिन्हें ICC हॉल ऑफ फेम मिला है, इंडक्ट किया गया है, उसमें है मैथ्यू हेडन जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे, हसीम आमला जो साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते थे। तो MS धोनी जो है एक रिनाउंड काम अंडर प्रेशर टैक्टिकल ब्रिलियंस के कारण जाने जाते हैं। धोनी इज द सेलिब्रेटेड इज द वन ऑफ द
गेम्स ग्रेटेस्ट फिनिशर, लीडर एंड विकेट कीपर। देखिए ग्रेट फिनिशर, लीडर और विकेट कीपर के रूप में उनको जाना जाता है। तो इनके इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने 17,266 17,266 रन बनाए हैं, 829 डिसमिसल्स किए हैं, 538 मैचेस खेले हैं इंडिया के लिए। और इनकी जो कंसिस्टेंसी है और फिटनेस है और लॉन्जिविटी है, जिसके कारण वो बहुत ही जाने जाते हैं। तो धोनी की जो अगुवाई में आईसीसी जो टाइटल्स इंडिया ने जीते हैं, 2007 में टी20 वर्ल्ड कप, 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। और इनकी जो ओडीआई अचीवमेंट्स है, मोस्ट स्टंपिंग इन ओडीआई, सबसे ज़्यादा ओडीआई में स्टंपिंग करने वाला 123 स्टंपिंग्स इन्होंने की है, और हाईएस्ट स्कोर बाय ए विकेट कीपर 183 इन्हीं के नाम है। तो देखिए इसके अलावा मोस्ट ऑफ द मैच एज इंडियन कैप्टन 200, इंडियन कैप्टन के रूप में उन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं, जो कि 200 के करीब है। तो रिएक्टिंग टू द ऑनर धोनी, इट इज़ वंडरफुल फीलिंग टू बी द नेम एमंग द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट, समथिंग ही विल चेरिश फॉर एवर। तो इनका जो अचीवमेंट है उसको देखते हुए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट कैप्टन के रूप में फॉर एवर इनको याद रखा जाएगा इतिहास में। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे थोड़ा भी लाभ हुआ हो, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग माय वीडियो।